स्वागत है दोस्तों। तो यार एक रोमांचक मुकाबले में जो कि इंदौर में खेला जा रहा था, उसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 41 रन से हराकर 2-1 से ओडीआई सीरीज जीत ली है। जी हाँ, और ये फर्स्ट टाइम है न्यूजीलैंड की क्रिकेट हिस्ट्री में कि उन्होंने ओडीआईज में कभी भी इंडिया में सीरीज नहीं जीती थी। अभी तक इससे पहले लगातार 7 सीरीज वो हार गए थे इंडिया में, और ये 8वें में, लेकिन इस बार उन्होंने बाजी मार ली। ऐसा लग रहा है अब हर चीज़ में वो बाजी मारना शुरू कर दिया न्यूजीलैंड ने स्पेशली, क्योंकि लास्ट टाइम वो टेस्ट में इंडिया को उन्होंने वाइट वॉश किया था, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया को किसी ने नहीं किया था। उन्होंने तो फर्स्ट टाइम ही सीरीज भी जीती, इवन वाइट वॉश करके जीती। और आज फिर इंडिया को ऐसी धूल चटाई है इसमें कि किंग कोहली का सेंचुरी आई, सेंचुरी नंबर 54। अगर उसे हटा दिया जाए तो बिल्कुल फ्लॉप शो एकदम टीम इंडिया बैटर का और बॉलिंग यूनिट का। तो उस पर बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड ने आज पहले खेलते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए, जिसमें कि उनके 2 विकेट शुरू में बहुत जल्दी जल्दी गिर गए थे। उनके 5 रन पे 2 विकेट हो गए थे, हेनरी निकल्स एंड डेवन कॉनवे। तो लगा यार आज कुछ करेंगे। और डैरिल मिचेल जो कि फुल फॉर्म में है इस सीरीज में, 332 रन कुछ बना दिया टोटल उन्होंने। मैन ऑफ द सीरीज भी वही होने वाले हैं। तो वो आते ही 1 रन पर थे, एक रन आउट का मौका था, कुलदीप यादव से मिस हो गया। थ्रो किया, डैरिल मिचेल ने तो छोड़ दिया था, बट वहां से उन्होंने फिर कोई गलती नहीं करी और अगेन फिर से एक सेंचुरी जड़ दी। और 100 इस सीरीज में दूसरी सेंचुरी थी ये। 3 मैच 50 प्लस स्कोर बनाए तीनों मैचों में। पहले में सेंचुरी थी, सेकंड में 83 रन और थर्ड में फिर सेंचुरी। और ये हाईएस्ट स्कोर भी है। पहले मैच में हालांकि उनका हाईएस्ट स्कोर बना था 134, फिर दूसरे में 83, अब तीसरे में 100, दूसरे में बना था 134। तो 131 बॉल में 137 रन बनाए, 15 चौके 3 छक्के। और ग्लेन फिलिप्स उन्होंने भी पहली सेंचुरी बनाई, 88 बॉल में 106 रन बनाए, 9 चौके और 3 छक्के। और कैप्टन माइकल ब्रेसवेल 18 बॉल में 28। फिर इनकी साझेदारी 219 रन की साझेदारी हो गई थी। सबसे पहले तो ये मेन है जो जिसने इंडिया को इस गेम से ही बाहर कर दिया। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच में 219 रन की साझेदारी हुई। और ऐसा लगा था कि कुछ भी शुभमन गिल को समझ ही नहीं आता कि कैप्टनसी होती क्या है वाइट बॉल क्रिकेट में। तो ऐसा लग रहा है यार वो कैप्टनसी मटेरियल तो नहीं है फिलहाल अभी तक के उनके देख के। जो बॉलर लगा रहे हैं वो पीट रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं ढंग की, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं इन द सेंस की किस तरीके से कुछ नया कुछ सोचा जाए, कुछ नया कुछ तिकड़म की जाए, जैसे रोहित शर्मा MS धोनी किया करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं, सिंपल बस जिसको देना है। और बाद में विकेट तो गिरे, लेकिन जो वो 219 रन की साझेदारी करी वो बहुत भारी पड़ी। हालांकि पूरी टीम को तो ऑल आउट नहीं हो पाई और फाइनल होते होते 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बनाए। इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए और हर्षित राणा ने 3 विकेट, यानी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। कुलदीप यादव को बड़ी मुश्किल से 1 विकेट मिला और रविंद्र जडेजा विकेटलेस। नीतीश कुमार रेड्डी एज ऑलराउंडर खेल रहे थे, तो आज 8 ओवर कराए, 53 रन दिए, विकेट नहीं मिला। अब चेज में बारी आई तो इंडिया के लिए बड़ा टारगेट था यार, 338 रन बनाने थे। और कभी भी इंडिया कोई सीरीज नहीं हारी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआईज में, और लगातार पिछली 7 सीरीज जीती हुई थी। बट न्यूजीलैंड जब भी इंडिया के सामने आती है, इंडिया के हमेशा परेशान करती है। तो पिछली बार टेस्ट सीरीज में परेशान किया था और इस बार इसमें भी इतना लंबा टारगेट रख दिया। बट उम्मीद ये थी यार कि इंडियन बैटर एक्सपीरियंस है तो वो चेज कर लेंगे। और डे नाइट का मैच है, ड्यू आएगी, और इंडिया न्यूजीलैंड की ओर से थोड़ा ज़्यादा यंगस्टर आए हैं, यंगस्टर इन द सेंस कि इंटरनेशनल क्रिकेट में यंगस्टर। तो रोहित शर्मा, सुमन गिल आए तो बड़ा शुरू में तो बॉल थोड़ा तंग करती है और थोड़ा उछाल वगैरह मिलता है उनको। बट कोई अच्छा उनका ज़्यादा स्टार्ट उतना अच्छा हो नहीं पाया। 28 रन पर पहला विकेट, रोहित शर्मा आउट हुए। फिर उसके बाद सुमन गिल 45 रन पे। सुमन गिल को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी वो बॉल, जिस बॉल पर आउट हुए, जो उनकी हमेशा की एक वीकनेस है कि जो अंदर को जो बॉल आती है उस पर वो क्लीन बोल्ड या LBW होते हैं। और अगेन आज वही हुए। काइल जेमिसन ने क्या ब्यूटीफुल बॉल डाली और सुमन गिल को बोल्ड कर दिया। और कोई सुमन गिल को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बैट एकदम ऊपर से पकड़ते हैं तो ऐसा लगा, मतलब लेट हो गई, जब तक बैट नीचे आता तो बॉल अंदर निकल गई। तो ये कमजोरी इनकी सबको पता है इंटरनेशनल लेवल पे, जहां बॉल हरकत करती है वहां हर कोई उनको अंदर की ओर बॉल डाल के आउट करता है।
अगेन उसी पर आउट हुए बोल्ड। फिर 1 डाउन वही विराट कोहली, किंग कोहली, और 2 विकेट तो जल्दी आउट हो गए। फिर किंग कोहली तो 1 डाउन आए, वो तब तक बना रहे थे क्योंकि सबको पता है चेज मास्टर विराट कोहली कैसे इनिंग खेलते हैं, बनाते हैं। जब चेज करना हो स्पेशली और इतना बड़ा टारगेट हो तब कैसा करना हो, हर चीज़ एकदम कैलकुलेट करके चलते हैं। तो वो तो अपना काम कर रहे थे। बट उधर से आए थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का एक बात समझ नहीं आ रहा, आपको भी एज ए क्रिकेट फैन हम इतना जानते हैं कि श्रेयस अय्यर सिर्फ और सिर्फ स्पिनर पर डोमिनेट होते हैं। श्रेयस अय्यर आते ही उन्होंने स्पिनर हटा दिया और पेसर लगा दिए। और श्रेयस अय्यर की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, पुल शॉट पर आउट होते हैं। आज अगेन उस पर एकदम सिंपल शॉट मार के आउट हो गए। तो भाई तुम्हें क्या जरूरत है यार, समझ नहीं आ रहा कि यार रोहित शर्मा इतने वर्ल्ड के टॉप पुल शॉट खेलने वाले में से हैं और शायद सब नंबर 1 पर होंगे करंट में जो प्लेयर खेल रहे हैं। तो उनसे कुछ आइडिया ले लो यार, कैसे पुल शॉट में जो तुम्हारी वीकनेस पूरी इंटरनेशनल लेवल पर पता है सबको, कोई भी बॉलर आए उससे सैयद को उसने बाउंसर ही मारनी है ताकि वो पुल शॉट मारे और वो मिस जज हो और वो आउट हो। तो अगेन वही किया और आउट हो गए। तो जहाँ अच्छा खासा लग रहा था यार कुछ बढ़िया है, क्योंकि विराट कोहली ने एक छोर संभाला हुआ था, वहाँ से श्रेयस अय्यर भी एकदम सिंपल शॉट मार के आउट हो गए। केएल राहुल पिछले मैच के हीरो आज 1 रन पर आउट हो गए, एकदम से सिंपल शॉट। उनके स्पिनर जैडन लेनॉक्स पहला सीरीज खेल रहे हैं इंडिया में और समझ ही नहीं आई, राहुल को एकदम से जल्दी खेल गया और कैच, सिंपल कैच, एकदम जैसे कैच की प्रैक्टिस करा रहे हो। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने उसके बाद थोड़ा सा विराट कोहली के साथ साझेदारी करी, क्योंकि जब 4 विकेट आउट हो गए तो फिर विराट कोहली जहाँ तेज खेल रहे थे थोड़ा सा रन रेट भी बढ़ गया वहाँ से, रिक्वायर्ड रन रेट, और 57 बॉल में 53 रन बनाए। तो लगा कि यार ये थोड़ा पटरी पे ले भी आए थे, बट वहाँ पे फिर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए 53 रन बना के। 2 चौके 2 छक्के, पहली हाफ सेंचुरी उनकी। रविंद्र जडेजा जो कि पिछले काफ़ी टाइम से इसमें सुपर फ्लॉप चल रहे हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, और आज जब लग रहा था यार थोड़ा सा ज़रूरत है क्योंकि इतने विकेट जल्दी जल्दी आउट हो गए हैं, बट वहाँ फिर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को रविंद्र जडेजा आउट हो गए 16 बॉल में 12 रन। समझ नहीं आ रहा यार, बाकी टीमों के जितने भी प्लेयर खेलते हैं वो लेफ्ट आर्म जब ऑर्थोडॉक्स होता है उसके आगे अगर लेफ्ट हैंडर प्लेयर है तो वो मार मार के उसकी पिटाई कर देता है। इंडिया वाले खुद ही प्रेशर में आ जाते हैं, वो लेफ्ट वाले को नहीं ही लेफ्टी को आउट कर दिया। फिर लगा यार इंडिया तो ये बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाला। फिर आए हर्षित राणा, और हर्षित राणा और विराट कोहली ने क्या जबरदस्त पार्टनरशिप करी यार, गजब, एकदम पूरा जोश मिला दिया, एकदम सैल्यूट है दोनों की साझेदारी को। भले इंडिया मैच हार गई बट इतना जो क्लोज दिख रहा है कि 41 रन से हारी, उनमें सबसे बड़ी योगदान इसी साझेदारी का है। क्योंकि विराट कोहली का तो सबको पता है यार वो कैसे खेलते हैं और क्या उनमें पोटेंशियल और क्या वो कर सकते हैं, बट उनको दूसरे एंड से साथ नहीं मिल रहा था। बट वहाँ पर हर्षित राणा ने दिखाया कि यार मैं साथ दे सकता हूँ। 43 बॉल में 52 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के, और विराट कोहली के साथ 99 रन की पार्टनरशिप करी उन्होंने, जहाँ एक टाइम 178 पे 6 आउट हो गए। तो सोचो यार, क्योंकि हर्षित राणा को तो सब वैसे ही ट्रोल करते रहते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर तो कोई इतना बड़ा स्कोर है भी नहीं, तो लगा यार कि ये भी आउट हो जाएंगे। बट वहाँ से जो खेल उन्होंने दिखाया, और हर्षित राणा ने ज़्यादा लंबे लंबे शॉट मारे उसमें, 4 चौके और 4 छक्के, तो लगा यार बहुत क्लोज लिया है, बहुत क्लोज लिया है। इवन जब आउट हुए तो 277 पे आउट हुए, तो लगा यार अब, लेकिन फिर वहाँ पे गड़बड़ हो गया क्योंकि उसके बाद कोई इंडिया के इतना अच्छा खेलने वाले कोई है नहीं, क्योंकि प्योर बॉलर ही हैं। हालांकि हर्षित राणा एज ऑलराउंडर खेलते हैं, बट बाकी तो उतना भी नहीं खेल सकते। और जस्ट इवन अगली के बॉल पे ही मोहम्मद सिराज आउट हो गए, सिंपल। तो लगा यार गए, वही इंडिया का जो बॉलर हैं जो बिल्कुल भी नहीं डोमिनेट कर पाते हैं। फिर बाद में फिर कुलदीप यादव आए, तो फिर विराट कोहली पर प्रेशर आ गया, क्योंकि उन्हें लगा यार अब सिंगल किसको लें, क्योंकि दूसरी साइड से सिंगल भी तो रोटेट होना चाहिए। बट अच्छा हुआ नहीं, और फिर विराट कोहली को मजबूरी होगी यार, शॉट मार रहे थे बट सिंगल नहीं ले रहे थे, बट क्या करें। फिर 1-2 चौके तो मार दिए थे, फिर एक 6 मारने के चक्कर में वो थोड़ा बैट हाथ से घुमा और आउट हो गए। तो इस तरीके से विराट कोहली 108 बॉल में 124 रन बना के हुए, 10 चौके और 3 छक्के मारे। क्या जबरदस्त, शानदार यार, जो चेज मास्टर की इनिंग जो उनसे उम्मीद होती है वही किया, बट थोड़ा निराशा इसलिए हुई कि इंडिया ये जीत नहीं पाई ये मैच को। और उनके आउट होने के बाद फिर तो कोई चांस ही नहीं था, और फटाक से भी अगले ओवर में ही आउट हो गए।
रन आउट हो गए कुलदीप यादव सिंपल। और इस तरीके से 46 ओवर में पूरी इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। यानी कि एक भी अगर साइड में बैट्समैन रहता ना विराट कोहली के, जैसे हर्षित राणा खेल रहे थे, तो ये चेज कर लेते क्योंकि फुल फ्लो में थे। बट हर्षित राणा का विकेट गिरा तो इंडिया एकदम से कोलैप्स हो गई उसके बाद। तो कुल मिला के ये है कि मैच की बात की जाए तो एक तो ये शर्मनाक स्थिति ये है कि पहली बार ये फिर से ये सीरीज जीती है न्यूजीलैंड, और इंडिया ने ये सीरीज गंवाई। और पिछली बार टेस्ट सीरीज गंवाई थी, अब ये गंवाई है। अब 21 तारीख से 5 मैचों की T20 आई सीरीज है, देखते हैं उसमें क्या करते हैं। बाकी इस मैच की बात की जाए तो यार न्यूजीलैंड की ओर से जो 11 प्लेयर खेल रहे थे उसमें से 8 फर्स्ट टाइम इंडिया में खेल रहे थे, सोचो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की बी टीम ने इंडिया की टॉप टीम को हरा दिया। हालांकि आईसीसी की रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पे है और न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, तो ऐसा भी कर सकते हैं नंबर 2 टीम ने नंबर 1 को पहली बार हरा दिया। और विराट कोहली की बात की जाए तो उन्होंने आज अपना सेंचुरी नंबर 54 कंप्लीट करी, और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 85 नंबर की सेंचुरी है। तो विराट कोहली तो यार हमेशा डिजर्व करते हैं हकदार। हालांकि अब अगला जो ओडीआई सीरीज होगी वो जून में आने वाली, तो बहुत लंबा गैप है। तो विराट कोहली तो यार अब देखते हैं अगली बार कैसा करते हैं, क्योंकि प्रचंड फॉर्म में है। 2026 में भी सेंचुरी से शुरुआत कर दी है। तो बट श्रेयस अय्यर अगेन, ओडीआई में श्रेयस अय्यर और T20 में शिवम दुबे, ये दोनों को बस स्पिनर चाहिए। पेसर आते ही ये दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, तो पता नहीं क्या समझ नहीं आता। तो श्रेयस अय्यर का ही है यार, स्पिनर को ही कब तक डोमिनेट करते रहोगे। स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे भी पसंद है श्रेयस अय्यर, बहुत पसंद। बट यार एज ए इंटरनेशनल लेवल पर तो हमें भी पता ही है कि यार हम चाहते हैं जो बैटर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो बॉलिंग भी नहीं कराता यार, बैटर है अपना काम तो करे ठीक से जहाँ पर ज़रूरत हो, क्योंकि वैसे ही इतना कंपटीशन है इंडियन टीम में। और वहाँ पर यार आप सिर्फ अगर स्पिनर को ही डोमिनेट करना चाहोगे या करते हो तो फिर हर टीम अगली अपोजिशन जो है वो देखेगी तुम्हें और तुम पर चढ़ेगी। और वही होता है, श्रेयस अय्यर जब भी आते हैं सामने से पेस बॉलर आता है और आउट हो जाते हैं। और सेम डिट्टू यही कहानी शिवम दुबे की है। T20 में खेलते हैं, वो स्पिनर को मार मार के बाहर कर देते हैं गेम से। बट जैसे ही वो आते हैं वहाँ पेसर लगा देते हैं और वहाँ पर वो फंस जाते हैं। तो एग्जैक्ट इन दोनों की लगभग एक जैसी कहानी है। तगड़ा पोटेंशियल है दोनों में, सबको पता है। बट यार डोमिनेट करो यार, इतना टाइम हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। एज ए क्रिकेट फैन हम भी चाहते हैं तुम डोमिनेट करो, जो तुम्हारे पास स्किल्स है वो देखें ज़्यादा, विराट कोहली के जैसे दिखते हैं। क्योंकि ये दो लेजेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा 2027 तक ही खेलेंगे जहाँ तक अभी लगता है, क्योंकि बाकी फॉर्मेट तो वो अलविदा कह चुके हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बट ऐसे में बाकियों को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी यार। ठीक है के राहुल आज नहीं चले, बट बाकियों को तो चलें। शुभमन गिल का तो समझ नहीं आ रहा यार, कैप्टनसी में तो उनको जोर लगाना ही पड़ेगा यार। कैप्टनसी में कोई समझ नहीं आता। यानी कि वो उनके सारे जो बॉलर थे वो उतने, उनके विकेट अगर मिला लो ना, वो कुलदीप यादव के टोटल विकेट से भी कम थे। और फिर भी देखो उन्होंने हरा दिया। काइल जेमिसन को 1 विकेट, फोक्स को 3 विकेट, क्रिस्टियन क्लार्क को 3 विकेट, जेडन लेनॉक्स को 2 विकेट। तो स्पिनर, और इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिख रही है कि वो स्पिनर को डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पिनर को नहीं प्रॉपर खेलने की वजह से ये टेस्ट मैच हार रहे हैं इंडिया में। और जहाँ भी स्पिनर आता है वहाँ ये फंस जाते हैं। सारे प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि विराट कोहली और वो अलग है, मैं ऐसा नहीं कर रहा। बट जरूरी नहीं है ना कि हर चीज़ विराट कोहली ही करें, बाकी लोग भी तो खेलें। तो बट ऐसा लगता है सारे फंस जाते हैं। अब एक बंदा पेस भी खेले, स्पिनर भी खेले, पार्टनरशिप भी करे, बट बाकी लोग भी तो करो। और अपनी बारे में इनकी ये स्पिनर को इनको बहुत मारा। इवन कुलदीप यादव जिन्हें हम कहते हैं यार इतना अच्छा बॉलर हैं और हैं भी नो डाउट, बट उनको भी इतना मार के इन्होंने मतलब पूरा कोटा ही नहीं पूरा करने दे रहे हैं। 6 ओवर ही करे, 6 ओवर में 48 रन और 1 विकेट। और ये समझ लो कि पहले जबकि बॉलिंग कर रहे हैं, कोई ड्यू भी नहीं है, बाद में हो तो क्या हाल हो। और रविंद्र जडेजा समझ नहीं आ रहा क्या बॉलिंग कर रहे हैं। राइट हैंडर को जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो वो अच्छी बॉलिंग करता है, बट जैसे उनकी ओर से किया, वो दूसरा मैच खेला अपना, और यहाँ रविंद्र जडेजा को बॉल हो नहीं पा रही है। यानी कहने का मतलब है आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। तो यही सब का लेखा जोखा है कि इंडिया ये मैच हार गया। बीच में लगा कि बहुत लंबे मार्जिन से हारेगा, बट फाइनली थोड़ा क्लोज मैच हुआ।
बट जैसा होता है ना कि कोहली जब तक खेलते हैं तो उम्मीद तो होती है, बट जैसे ही 9th विकेट के तौर पे जब विराट कोहली का विकेट गिरा तो लगा यार गया अब। और इस तरह से होते होते फाइनल इंडिया 296 रन पर ऑल आउट हो गई और 41 रन से इस सीरीज हार गई। और कोहली का तो मैंने बता ही दिया कि सेंचुरी नंबर 54 कंप्लीट करी और इंटरनेशनल क्रिकेट में